नमस्कार दोस्तों, अर्बन कंपनी लिमिटेड 1900 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आ रही है। तो इस आईपीओ के बारे में कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो में जानते हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले दोस्तों आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स इन डिटेल को देख लेते हैं। आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आईपीओ 10 से 12 सितंबर के बीच ओपन रहेगा। अलॉटमेंट होगा 15 सितंबर को। रिफंड एंड डिमिट में शेयर आएंगे 16 सितंबर को और आईपीओ की लिस्टिंग होगी 17 सितंबर को। आईपीओ का प्राइस बैंड है 98 रुपये से 103 रुपये पर शेयर और हमें रिटेल में एप्लीकेशन लगानी है तो कट ऑफ प्राइस पर आईपीओ अप्लाई करेंगे 103 रुपये पर। एचएनआई कैटेगरी में आईपीओ अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर हमें प्राइस को मेंशन करना होता है। वहाँ पर हमें कट ऑफ प्राइस को सिलेक्ट नहीं करना है, वहाँ पर हमें मैनुअली 103 रुपये एंटर करना है। आईपीओ का जो लोट साइज है वो यहाँ पर 145 शेयर्स का है। यहाँ पर हमें कम से कम 145 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा और आईपीओ का जो टोटल इश्यू साइज है 1900 करोड़ रुपए का है। इसमें से दोस्तों हमें 472 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू देखने को मिलेगा जो कि डायरेक्टली कंपनी के बिजनेस में यूज होगा और यहाँ पर 1428 करोड़ रुपए का ओपर फोर सेल है। यहाँ पर ये जो ओपर फोर सेल है डायरेक्टली प्रमोटर्स को जाएगा, कंपनी के लिए यूजफुल नहीं है। आईपीओ में एम्प्लॉइज के लिए डिस्काउंट भी अलाउ किया गया है। 9 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉई है तो यहाँ पर आप एम्प्लॉय कोटे से आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अलॉटमेंट के चांस भी अच्छे होंगे, साथ ही आपको डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर होगी और इस आईपीओ में रिटेल के लिए 10% का कोटा है, एचएनआईज के लिए यहाँ पर 15% का कोटा है। तो रिटेलर्स के लिए कोटा कम है लेकिन आईपीओ का इश्यू साइज काफी अच्छा है। 1900 करोड़ रुपए का आईपीओ है तो अलॉटमेंट यहाँ पर थोड़ा सा आसान हो सकता है। अगर फिर भी आपको अपने अलॉटमेंट के चांस बढ़ाने हैं तो आप अपने सारे फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। उससे दोस्तों आपके अलॉटमेंट के चांस भी ज़्यादा होंगे। अगर आपके पास या आपके किसी भी फैमिली मेंबर्स के पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंजल वन की लिंक दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसके बाद दोस्तों आप इजीली आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ में इंपॉर्टेंट लोट साइज की बात करें यानी हमें कौन सी कैटेगरी में कितने लोट के लिए मिनिमम अप्लाई करना है तो रिटेल में दोस्तों हमें 145 शेयर्स के लिए अप्लाई करना है। मिनिमम एक लोट यहाँ पर रहने वाला है और यहाँ पर हमें 14,935 रुपये का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो मिनिमम यहाँ पर 14 लोट है, 2030 शेयर और 2 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट ब्लॉक होगा। बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो मिनिमम यहाँ पर 67 लोट्स है, 9,715 शेयर और 10 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट ब्लॉक होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से लोट साइज दिया हुआ है। इन लोट साइज को भी आपको ध्यान में रखना है। आईपीओ अप्लाई करते समय ये लोट साइज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि दोस्तों अलग अलग कैटेगरी में अगर आप आईपीओ अप्लाई करते हैं तो लोट साइज आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। अब हम दोस्तों कंपनी के बारे में बात करें कि कंपनी का काम क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी क्या बिजनेस करती है। तो कंपनी दोस्तों 2014 में शुरू हुई थी और ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है जो कि दोस्तों होम एंड ब्यूटी सर्विसेज ऑफर करती है। सारा का सारा काम यहाँ पर ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन मार्केट प्लेस के थ्रू ये अपनी सर्विसेज को ऑफर करती है। कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस भी है। कंपनी यूएई और सिंगापुर में भी अपनी प्रेजेंस रखती है और इसके अलावा दोस्तों इंडिया में 51 सिटीज में इसके स्टोर देखने को मिल जाएंगे। इसकी प्रेजेंस इंडिया में 51 सिटीज में आपको देखने को मिल जाएगी। तो काफ़ी अच्छी रीच है, साथ ही ग्लोबल प्रेजेंस भी अच्छी है और कंपनी का ब्रांड नेम भी काफ़ी अच्छा है। आपने भी दोस्तों अर्बन कंपनी लिमिटेड का प्रोडक्ट देखा होगा, अर्बन कंपनी लिमिटेड का आपने प्रोडक्ट यूज किया होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ब्यूटी एंड होम सर्विसेज ये कंपनी ऑफर करती है। इसमें काफी अच्छा नाम ये कंपनी रखती है। तो कंपनी का दोस्तों बिजनेस अच्छा है, हालांकि उतना यूनिक नहीं है। इस प्रकार की आपको काफी सारी कंपनीज इंडिया में देखने को मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों कंपनी का बिजनेस काफी अच्छा है, काफी वेल नोन ब्रांड इसको हम कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के मेन रेवेन्यू सोर्सेज की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर 3 रेवेन्यू सोर्सेज बताए हैं। इसमें दोस्तों प्लेटफॉर्म सर्विसेज टू कस्टमर्स है, इसके थ्रू रेवेन्यू आता है। साथ ही सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स के थ्रू रेवेन्यू आता है और इसके अलावा सेल्स ऑफ नेटिव प्रोडक्ट्स के थ्रू भी कंपनी को रेवेन्यू आता है। तो ये मेन 3 सोर्स यहाँ पर कंपनी ने बताए हैं। इसके बाद दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2025 के बीच में अच्छी ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। 23 में कंपनी का रेवेन्यू 726 करोड़ रुपए था जो कि दोस्तों 25 में बढ़कर 1260 करोड़ रुपए के आसपास हो चुका है। 1260 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है और 24 से अगर हम रेवेन्यू को कंपेयर करेंगे तो 36% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट के आंकड़े उतने अच्छे नहीं है, पहले 2 साल में हमें कंपनी नेगेटिव देखने को मिल रही है। यहाँ पर 23 में भी लॉस है, 24 में भी लॉस है, लेकिन 25 में अच्छा प्रॉफिट कंपनी ने बनाया है। 23 में कंपनी 312 करोड़ रुपए के लॉस में थी, लेकिन लॉस को कंपनी ने यहाँ पर कम किया है और 24 में लॉस घटकर 92 करोड़ रुपए रह गया है।
लेकिन 25 में कंपनी का प्रॉफिट काफी शानदार है, 239 करोड़ रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो पिछले 2 सालों में लॉस देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर अगले साल यानी 25 में अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और 24 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 24 के कंपेरिजन में प्रॉफिट में हमें 358% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर कंपनी नेगेटिव है और उससे अगर रिकवर करके अच्छा प्रॉफिट बनाती है तो यहाँ पर परसेंटेज काफी बड़ा देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रॉफिट के आंकड़े भी यहाँ पर अच्छे हैं। इस ईयर में यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है, पिछले 2 साल में कंपनी नेगेटिव रही है, लेकिन उसका जो भी रीजन हो, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने इस ईयर में जो प्रॉफिट दिखाया है वो काफी शानदार है। नेटवर्थ 1781 करोड़ रुपए है और रिजर्व एंड सरप्लस 2646 करोड़ रुपए है और डेट कंपनी ने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है। तो ओवरऑल यहाँ पर दोस्तों रेवेन्यू के आंकड़े अच्छे हैं, कंपनी ने यहाँ पर रिकवरी भी अच्छी दिखाई है, लॉस से प्रॉफिट में आई है, तो वहां पर भी हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और यहाँ पर दोस्तों फाइनेंशियल्स ईयर बाय ईयर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर उतने अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कंपनी पिछले 2 साल में लॉस में रही है। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर हम कंपनी के सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर काफी अच्छा रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। तो एवरेज फाइनेंशियल्स इसको हम कह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कंपनी के वैल्यूएशन को देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 14,789 करोड़ रुपए, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 13% से थोड़ा सा ऊपर है और कंपनी का जो ईपीएस है वो नेगेटिव है, पोस्ट आईपीओ 1.76 के आसपास है। लेकिन यहाँ पर पिछले 2 साल में कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं रही है, लॉस मेकिंग रही है, इसलिए यहाँ पर हमें ईपीएस नेगेटिव देखने को मिल रहा है। और कंपनी का जो पी रेशियो है वो 61 के आसपास पोस्ट आईपीओ रहने वाला है। प्री आईपीओ की बात करें तो यहाँ पर नेगेटिव है, क्योंकि दोस्तों अगर कंपनी लॉस मेकिंग होती है तो सारे आंकड़े जो हमें वैल्यूएशन में देखने को मिलते हैं वो नेगेटिव देखने को मिलते हैं। और पीयर से भी कंपेयर करेंगे तो उतना हमें आइडिया नहीं लगेगा, हालांकि पी लिस्ट कंपनी ने वैसे ही मेंशन नहीं कर रखी है, फिर भी यहाँ पर 61 का जो पी है वो यहाँ पर प्राइमरीली देखने पर ज्यादा लग रहा है। जिस प्रकार के कंपनी के आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा वैल्यूएशन हाई दिख रहा है। इसको हम सेक्टर की बाकी कंपनी से भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना है तो हमें डीप एनालाइज करना पड़ेगा, बाकी सारी कंपनीज को भी देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम नॉर्मली इसको देखें, यानी इस कंपनी का वैल्यूएशन हम प्राइमरीली देखें तो थोड़ा सा हाई हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों आईपीओ लाने के ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें 190 करोड़ रुपए का है एक्सपेंडिचर फॉर न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। इसके अलावा यहाँ पर 75 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर फॉर लीज पेमेंट और यहाँ पर 90 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर फॉर मार्केटिंग एक्टिविटीज और जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज है। अब वीडियो के अंत में दोस्तों इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज के दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 35 रुपए और मार्केट में भी दोस्तों हमें 35% के आसपास की डिमांड देखने को मिल रही है। 20% से ऊपर डिमांड है तो सस्टेन हो सकती है, अच्छा लिस्टिंग एंड इस आईपीओ से देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम का कोई भी भरोसा नहीं है, 100% इस पर रिलाई बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हालांकि दोस्तों अगर 20% से ऊपर डिमांड है तो सस्टेन हो सकती है। मैं लेकिन बार बार वीडियो में बोलता रहता हूं कि आपको ग्रे मार्केट को देखकर आईपीओ अप्लाई नहीं करना है, आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को देखना है, कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखना है, उसके बाद ही दोस्तों आपको सोच समझकर आईपीओ में अप्लाई करने का डिसीजन लेना है। लेकिन ग्रे मार्केट से आप एक आइडिया ले सकते हैं, अगर ग्रे मार्केट में डिमांड अच्छी होती है तो लिस्टिंग गेन होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते थे। ये दोस्तों आईपीओ से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो कि दोस्तों मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में भी अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, देखते रहिए वेल्थ ट्रेजर।